सबसे पहली बात तो मैं देश के 140 करोड़ लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि रोज़ बरोज़ जिस बदहाली का वो सामना करते हैं, जिस समस्या का वो सामना करते हैं, जो अन्याय अपने साथ होते हुए वो महसूस करते हैं, उस आवाज़ को इस न्याय पत्र में शामिल किया गया है। यह न्याय पत्र कांग्रेस पार्टी का संकल्प है कि इस देश में जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय से इस देश को मुक्ति दिलाना है और समाज के हर वर्ग, हर तबके का जो सवाल है उस सवाल को, उस समस्या को इसमें उठाया गया है और सिर्फ समस्याओं का जिक्र नहीं किया गया है बल्कि समाधान क्या हो सकता है, हल क्या हो सकता है, निराकरण क्या हो सकता है, उसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। और आप कोई वर्ग उठा करके देख लीजिए, जब हम कहते हैं 140 करोड़ लोग, तो कौन हैं वो 140 करोड़ लोग? वो 140 करोड़ लोग हैं इस देश के किसान, इस देश के नौजवान, इस देश की महिलाएं, इस देश के मजदूर, इस देश के तमाम अलग अलग वर्ग, जाति, समूह, धर्म के लोग, और चाहे वो मिडिल क्लास लोग हों, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे वो नौकरी करने वाले लोग हों, चाहे छोटा मोटा रोजगार करने वाले लोग हों, तमाम लोगों की समस्याओं को इसमें समाहित किया गया है। और अलग अलग न्याय के माध्यम से किसान न्याय, नारी न्याय, महिला न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय, राज्य न्याय, संवैधानिक न्याय, तमाम टॉपिक के तहत जो है देश के आम लोगों की न्याय को इसके अंतर्गत उल्लेखित किया गया है और उस न्याय को हम कैसे प्राप्त करेंगे उसका रास्ता सुझाया गया है। और आज हमारे नेता राहुल जी ने कहा कि ये जो न्याय पत्र है इसको हमने लिखा है, इसको असल बनाया है इस देश के लोगों ने, तो ये आवाज़ है इस देश के 140 करोड़ लोगों की और उनकी जो समस्याएं हैं उसके समाधान की, निराकरण की। देखिए, ये जो न्याय पत्र है, सबसे पहली बात, ये एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है और आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने याद दिलाया देश को कि कांग्रेस पार्टी ने जब पहला घोषणा पत्र जारी किया था आज़ादी के बाद, नेहरू जी ने जिसको लिखा था, तो उस घोषणा पत्र का नाम था व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर, मतलब कांग्रेस किसके लिए खड़ी है। तो वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज बना जिसके आधार पे इस देश की 50-60 साल की जो है बुनियाद पड़ी। इस देश का मतलब जो लोग हैं, जो समाज है, जो लोकतंत्र है, जो न्यायपालिका है, वो उस रास्ते पर चला। उसी तरह से ये जो न्याय पत्र है ये आने वाले समय में एक ऐतिहासिक दस्तावेज साबित होने जा रहा है। और मैं आपको याद दिला दूं कि पूरी दुनिया में कहीं फ्रीडम चार्टर निकाला जाता है, अलग अलग तरह के संकल्प पत्र जारी किए जाते हैं, तो अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। और देश कैसा होगा, उसका स्वरूप क्या होगा और देश क्या होता है, देश का मतलब होता है इस देश में रहने वाले लोग, तो उनकी समस्याओं को प्राथमिकता दी गई है और उनके जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं, चाहे महिलाओं को 1 लाख रुपया देने की बात हो, चाहे नौजवानों को पहली नौकरी पक्की करने की बात हो, चाहे किसानों को उनका फसल का दाम, उचित दाम देने का बात हो, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात हो, चाहे मजदूरों को 400 रुपये न्यूनतम मजदूरी देने की बात हो, तमाम जो है सवालों को इसके अंतर्गत रखा गया है। और हमको पूरी उम्मीद है कि जब इस न्याय पत्र को जनता ने बनाया है तो इस न्याय पत्र को वो अपने सर आँखों पे बिठाएंगे और इस न्याय पत्र के लिए वो लड़ेंगे, वो संघर्ष करेंगे और ये जनता के संघर्ष का दस्तावेज साबित होगा। इस न्याय पत्र के बनने की प्रक्रिया, जैसा कि आपने भी उल्लेख किया कि जो राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, फिर मणिपुर से मुंबई तक चले, तो अलग अलग तबके के लोग आकर के मिलते थे और अपनी समस्याओं को वो बताते थे। और उस समस्या में जो एक चीज़ निकल करके आता था कि हर समूह वर्ग के साथ कोई ना कोई अन्याय हो रहा है। तो अन्याय का जवाब क्या होता है? न्याय। अगर आप कह रहे हैं कि ये अन्याय काल है तो स्वाभाविक रूप से अगर अन्याय एक संक्रमण है, एक बीमारी है, अन्याय अगर कोरोना है, तो आप समझ लीजिए न्याय पत्र जो है ये वैक्सीन है, ये टीका है, ये सॉल्यूशन है। आप देख लीजिए कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है उसके चीफ मिनिस्टर अक्सर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दिल्ली आते हैं और कहते हैं कि केंद्र जो है उनके हिस्सा का टैक्स उनको नहीं दे रहा है, जीएसटी का पैसा उनको नहीं दे रहा है, उनको राज्य में जो कर्मचारी हैं उनको वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, राज्य का विकास करने के लिए उनके पास फंड नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से संघीय ढांचे के ऊपर भी हमला किया जाता है। और आप देखिए कि कितने बेशरम लोग हैं ये भाजपा वाले कि अक्सर जो है उत्तर दक्षिण करना शुरू कर देते हैं। इनका काम ही है समाज को बांटना। तो ये जो बंटवारे की राजनीति है, उस बंटवारे की राजनीति को समाप्त करने के लिए और देश को एकता के सूत्र में पिरो करके रखने के लिए राज्य न्याय की भी बात की गई है ताकि संघीय ढांचा को बचा करके रखें। ये तो पहली बात तो ये जो है ना, ये गारंटी शब्द जो है वो कांग्रेस से चोरी किया है। सबसे पहले गारंटी शब्द जो है वो कांग्रेस पार्टी लेकर के आई और सिर्फ शब्द जुमला के रूप में नहीं, हकीकत के रूप में।
जो गारंटी कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में दिया उसको लागू किया, राजस्थान में जो दिया उसको लागू किया, हिमाचल में जो दिया उसको लागू कर रहे हैं। तो गारंटी शब्द जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाया गया है। अब होता है ना कि कोई चीज़ अगर अच्छी लग जाए तो तुरंत जो है उसको कॉपी कर लिया जाए, और मोदी जी की तो पुरानी आदत है, आपको याद ही होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है पबजी खेलना शुरू कर दिए थे। तो हमारे यहाँ यही कहते हैं कि बुरी घोरी लाल लगाम। तो इनको कभी कभी जो है इस तरह के शब्दों को से जो है आकर्षित होते हैं और इनको लगता है कि तुरंत जो है उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए। लेकिन बोलने से नहीं होता है, करना पड़ता है, ज़मीन पे लागू करना पड़ता है। उसकी क्या गारंटी है? जो गारंटी बोल रहे हैं वो कौन सी गारंटी लागू किए हैं? इससे पहले भी तो उन्होंने जो है गारंटी दी थी ना कि हम सबके खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, सबके लिए पक्का मकान बनाएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, इनकम टैक्स जो है वो समाप्त करेंगे। कौन सी गारंटी उन्होंने पूरा किया है? तो उनको मालूम है कि उनके बाद की कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए वो गारंटी। स्वाभाविक रूप से हाथ ने ही इस देश को बनाया है, हाथ ही इस देश को बचाएगा और हाथ ही इस देश को बेहतर भविष्य की ओर लेकर के जाएगा, हाथ ही बदलेगा। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका